10th कर ली है आपने पास, और उसके बाद अब आप विचार कर रहे हैं कि 11th में क्या सब्जेक्ट लें, और आपका कहीं कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि कॉमर्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन आपको करियर ऑप्शंस उसमें पता नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए है। क्या है सब्जेक्ट्स जो आपको कॉमर्स में, अगर आप कॉमर्स फील्ड में स्ट्रीम में जाते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, सबसे पहले यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज़ ये होते हैं कॉमर्स में, उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही होते हैं। ये CBSE IB में ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तौर पर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में होते हैं जो आपको स्टडी करना होता है। अकाउंटेंसी जो है ये अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, लेकिन ये मैथमेटिक्स जितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 90% प्रैक्टिकल होता है और 10% ये थ्योरी होता है। हाँ, इसमें कैलकुलेशंस होती हैं लेकिन फिर भी ये मैथ से कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स ये सब चीज़ें आती हैं, और 60% इसमें थ्योरी होती है और 40% प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़ यानी BST, इसमें प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश आप एक लैंग्वेज के तौर पे आपको जो सब्जेक्ट लेना होता है, ज़्यादातर जो बोर्ड होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को ही कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। हालांकि स्टेट बोर्ड में ये डिफरेंट भी हो सकता है, हिंदी, मराठी, पंजाबी ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। इट डिपेंड्स टू बोर्ड। अब बात आती है कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। उसमें आता है मैथ्स आप तभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे चूज़ करिए अगर आप वास्तव में मैथ्स में बहुत परफेक्ट रहे हैं, बहुत अच्छे आपने परसेंटेज स्कोर की है और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और आप मैथ्स पढ़ने से बिल्कुल भी बोर नहीं होते, तब आप ऑप्शनल में मैथ्स ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आते हैं वो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर कंप्यूटर साइंस। ये सारे IT से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो सब्जेक्ट ऑप्शनल में अवेलेबल है वो है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो कि ये आप तब लेते हैं अगर आप आगे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो है हिंदी। अब हिंदी आप तभी लीजिए, ये लगता तो है कि हिंदी बहुत आसान है, लेकिन लिटरेचर हिंदी का और उसकी जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं ये सब चीज़ें देख कर कि आपने पहले कैसा परफॉर्म किया है, आप मात्राओं में और इन चीज़ों में गलतियां तो नहीं करते हैं, उसका विचार करके फिर ही ये सब्जेक्ट लीजिए, अदरवाइज़ नहीं। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे अवेलेबल रहता है वो है साइकोलॉजी। फिर हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जो आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल है वो है फाइन आर्ट्स, जिसमें कि ज़्यादातर आता है ड्राइंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। फिर इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर आप चूज़ कर सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, और इन सब्जेक्ट्स का, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सतर्कता से चयन करें। ये आपके भविष्य में आपके करियर को आप जो डायरेक्शन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करके ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर वो सब्जेक्ट्स चूज़ करिए अपने उसमें। अब आपने कर ली 12th पास और अब आप क्या बनेंगे, ग्रेजुएट। तो आपके पास BCom करने के चांसेस हैं। तो BCom आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे कि BCom इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, BCom अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में कर सकते हैं, BCom स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, BCom इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कर सकते हैं, और BCom इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में कर सकते हैं, और BCom इन अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, BCom इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, BCom इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं, BCom जनरल भी कर सकते हैं, BCom इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कर सकते हैं, BCom मार्केटिंग ये भी कर सकते हैं, और BCom टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये इस तरह का भी आप BCom का कर सकते हैं।
इसके अलावा बैचलर ऑफ लॉज और एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वेरियस ऑप्शंस हैं। तो उसके बाद जो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं जब आप कॉमर्स लेते हैं। तो वो कौन सी करियर ऑप्शंस हैं जो आपको जनरली कुछ कुछ का तो आइडिया रहता है, लेकिन कुछ के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी अब आप ले लीजिए। वो ये है, आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट जब आप लेते हैं तो आपका करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस है। इनमें से कुछ ही ऑप्शंस शेयर किए जा रहे हैं, वो है सीए, यानी कि ये आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है, जो कि बहुत सीरियसली स्टडी करने वाला कोर्स है और बहुत ही आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें मिनिमम 4 साल लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं आपको सीए बनने में। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और कैसी आप किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स है और जो वही स्टूडेंट्स इनको करें जिनकी अकाउंटेंसी बहुत ही उस सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है, तभी, अदरवाइज नहीं। सिर्फ ये सोचकर कि सीए बनना बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे पैसे वाला काम है और ये सब सोच के सिर्फ आप ज्वाइन नहीं कर सकते इन चीज़ों को। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते या आप अकाउंटेंसी में स्ट्रांग नहीं है, तो पहले से विचार कर लीजिए या मेहनत करने का अपना बना लीजिए सिस्टम कि आप कर ही लेंगे इतनी मेहनत, तब ये डिसाइड करके सीए बनने का विचार करिए। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है कंपनी सेक्रेटरीज। सीए से ये इजी होता है कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं, जो कंपैरेटिवली सीए से उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि सीए का कोर्स होता है। उसके अलावा जो आपके पास कोर्स अवेलेबल है करियर ऑप्शन में वो है होटल मैनेजमेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस है, वो है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। इसमें आप डिग्री ले सकते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। उसके अलावा आता है आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं और इसमें आगे अनलिमिटेड स्कोप है, जितना भी आप करना चाहें ग्रो कर सकते हैं। एंकर बन सकते हैं या मीडिया इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है CMA, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ये एज ए करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और फ़ायदेमंद कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। उसके अलावा आता है आपके पास CFA, यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। वो लोग जिनकी लॉ में इंटरेस्ट है वो LLB कर सकते हैं। ये 12th के बाद भी कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर कोर्स के रूप में अवेलेबल है। और BCom करने के बाद LLB का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके लॉयर बनने की आपको लगता है आप में गुण है या आप बनना चाहते हैं तो आप LLB कर सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हुए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट से रिलेटेड करियर ऑप्शन। तो आप BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में भी आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं अपना करियर। फिर अब बात करते हैं फाइन आर्ट्स की। BCom ऑनर्स कर सकते हैं, BA ऑनर्स भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा जो आपके पास जो करियर ऑप्शन है वो है फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर एंड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, यानी डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करियर में आपके लिए बहुत सी अच्छी संभावनाएं हैं कॉमर्स को लेने के बाद। तो करियर ऑप्शंस के रूप में ये भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है कि इवेंट मैनेजमेंट का आजकल बहुत स्कोप है कि लोग बहुत सारे फंक्शंस अगर कंडक्ट करते हैं, पार्टीज़ कंडक्ट करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी करें। और जैसे पहले पुराने ज़माने में होता था कि सब अलग अलग चीज़ें मैनेज करनी पड़े उनको, लेकिन अब ये चीज़ें ऐसा हो गया कि आप इवेंट मैनेजर को दे देते हो और वो आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टीज़ हो चाहे वेडिंग्स हो। तो आप ये इवेंट मैनेजर के तौर पर आप अच्छा सा करियर बना सकते हैं और उसमें बहुत ही ग्रो कर सकते हैं, जो कि इस स्ट्रीम में आप इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। फिर है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेबसाइट से रिलेटेड जो डिज़ाइनिंग करने का आपका अगर इंटरेस्ट है तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, BCA करके आगे आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है लेक्चरर या प्रोफेसर। तो आप PG करके UGC नेट क्लियर करके बन सकते हैं लेक्चरर या प्रोफेसर, और B.Ed करके आप वैसे भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं।
तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है और रेप्यूटेड जॉब्स हैं इसमें। इसके अलावा आप जा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है IBPS का, तो उसे क्लियर करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर हो जाते हैं और उसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और बहुत अच्छा करियर ऑप्शन के तौर पे आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा MNC या कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप ग्रो कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी आप बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, तो बहुत ही आप उसकी संभावना है करियर की, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। 12th के बाद भी कर सकते हैं, BCom करने के बाद भी कर सकते हैं, एज ए ब्रोकर कर सकते हैं, लोन मैनेजर के तौर पर कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी आपके पास बहुत सारी अवेलेबल हैं, बैंकिंग में है, SSC में है, स्टेट या लोकल लेवल तक आपके पास बहुत सारी जॉब्स और करियर ऑप्शंस हैं। जैसा भी आप करना चाहे वैसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें मेहनत करके आप अपने इस करियर में ग्रो कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, उनके पास भी ऑप्शन है, वो IAS, IPS, IFS, IRS ये सब चीज़ें कर सकते हैं BCom करने के बाद। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका स्पोर्ट्स में है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और कर रहे हैं पढ़ाई BCom की, तो उसके बाद या मतलब कॉमर्स सब्जेक्ट लेके स्टडी कर रहे हैं और स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं और आपको पता नहीं कि आप क्या करें। तो आपको क्या करना है कि जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको फिज़िकल एजुकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चूज़ करना होता है और 12th के बाद BPEd ये कर सकते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स है। MPEd कर सकते हैं, इसमें कोच या प्लेयर के साथ जुड़कर आप अपना करियर बना सकते हैं और अनलिमिटेड संभावनाएं हैं इसमें, इस करियर में भी, और आप अच्छी तरह से इसमें ग्रो कर सकते हैं। फिर आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है एंटरप्रेनर, यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद आप वैसे भी बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं और आप बिजनेस में आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, चाहे आप दूसरी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं या अपना खुद का स्टार्टअप लगाते हैं या फिर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में खुद जॉब्स ज्वाइन करके बिज़नेस के एक्सपीरियंस लेकर फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो हर तरीके से आपके पास करियर में अनलिमिटेड ऑप्शंस है और अच्छे पैकेज, अच्छी सैलरी और अच्छी इनकम की संभावनाएं हैं। तो अगर आप मेहनती हैं और आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है और आपकी एबिलिटी देखिए, इंटरेस्ट देखिए और अपना स्किल सेट देखिए और फिर अपना तय करिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमने आपके साथ बहुत सारे करियर ऑप्शंस शेयर किए हैं, इनमें से आपको जो भी पसंद हो, जैसे भी उसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर उसमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं।